अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हेल्थ आबशार की जानिब से बच्चों के किड्स कार्नर में पिंकी की नादानियाँ और समझदारियाँ हिस्सा दोम से बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है अनोखी तौबा। एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत शिबली बगदादी बादशाह के पास किसी सरकारी काम के सिलसिले में दरबार में आए हुए थे। आप बगदाद के गवर्नर के अहद पर फाइज थे। आपकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा जाह जलाल पाया जाता था। आपके फैसले के सामने किसी की मजाल ना थी कि इनकार कर सके। आप लोगों को सख्त सज़ाएं दिया करते थे। इस वजह से लोग आपसे खौफजदा रहते थे। जब आप बादशाह के दरबार में हाजिर थे, वहाँ एक कमांडर चीफ जो ईरान में अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर आया था, और ये वो मार्का सरंजाम देकर आया था जिस पर बादशाह ने इससे पहले काफ़ी जर्नलों को भेजा था, जो बादशाह के लिए जंग जीत कर लौटा था। बादशाह ने इसके इस्तकबाल के लिए एक शाही पोशाक बनवाई थी। ये वो कीमती लिबास था जो चीफ कमांडर को पहनाया गया था। और जब कमांडर अपने कारनामों के बारे में बता रहा था तो बदकिस्मती से इसे अचानक ज़ुकाम हो गया और वो बहुत परेशान हुआ कि तकरीर के दौरान ज़ुकाम को किस तरह काबू कर सके, और ऊपर से सितम ये कि वो घर से रुमाल लाना भी भूल गया था। इसने नज़र बचाकर पोशाक ही की बाजू से अपना नाक साफ कर लिया, लेकिन बादशाह की निगाह फिर भी इस पर पड़ गई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने इसे इस हरकत पर बहुत डांटा और कहा कि तुमने इस शाही पोशाक की बेइज्जती कर डाली और अब तुम इस पोशाक को उतार दो। इस भरे दरबार में इसकी बहुत बेइज्जती की गई, जहां इसको इज्जत दी जा रही थी, जिसके कारनामे सुनने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। बादशाह की इस तरह डांटने पर वो सख्त शर्मिंदा हुआ, लेकिन हज़रत शिबली जो इस वक्त इस दरबार में शामिल थे, कुर्सी पर बैठे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बादशाह की तवज्जो फ़ौरन हज़रत शिबली की तरफ हो गई। बादशाह ने कहा, क्यों शिबली, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। शिबली ने कहा, बादशाह, मैं आपको अभी इस्तीफ़ा पेश करता हूँ क्योंकि अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, तुम्हारे दिल में इस्तीफ़ा देने का ख्याल क्यों आया? तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर सकते? शिबली ने कहा, ये कमांडर चीफ आपके हुक्म से ईरान जंग के लिए भेजा गया था, जिसमें बड़े बड़े जर्नैल नाकाम वापस लौटे थे। सिर्फ यही एक कमांडर है जिसने जंग की मुसीबतों को बर्दाश्त करके इस इलाके को आपके लिए फतह किया और आपकी हुकूमत में शामिल किया। और ये कमांडर ये भी नहीं जानता था कि वो ज़िंदा भी आ सकेगा, और बहुत सी कुर्बानियों के बाद इसने ईरान को आपके लिए फतह किया, जिसके बदले इसे चंद गज कपड़े की हैसियत ही क्या थी, और मजबूरन इसको अपनी नाक इससे साफ करनी पड़ी, और इस पर आप इस कदर नाराज़ हुए। अब इस बात पर मैं आपसे क्या कहूँ? मैं खुद को खुदा के सामने गुनाहगार और पशेमान महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपको खुश करने के लिए जतन करता रहता था और दूसरों पर जुल्म और सख्ती करके आपकी खुशनुदी हासिल करता और आपके लिए हर कुर्बानी करने के लिए तैयार रहता। और अब मेरे दिल में ये बात पैदा हो गई है कि मैं जब खुदा के पास जाऊँगा तो इसे क्या जवाब दूँगा कि मैं अपने बादशाह को खुश करता रहा मगर खुदा को खुश करने की कोशिश ना की, और खुदा ने मुझे लोगों पर निगरान बनाया और मैंने लोगों पर जुल्म किया, लिहाजा मैं आपके साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता। हज़रत शिबली के दिल में ये बात इस कदर घर कर गई कि आपका दिल आपको इस बात पर मलामत करता रहा, और आप हर जगह मस्जिदों और बुज़ुर्गों से मिलकर मालूम करते रहे कि मुझे माफ़ी मिल सकती है। इनका मामूल बन गया और बुज़ुर्गों ने मिलते और पूछते कि क्या इनको माफ़ी मिल सकती है। सब बुज़ुर्गों और खुदा के बंदों का यही कहना था कि जब तुम सच्ची तौबा करोगे तो खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर फिर भी आपका दिल करार ना पाता था। और फिर इसी तरह एक दिन आप हज़रत जुनैद बगदादी के पास पहुँच गए और इनसे भी यही सवाल किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, क्योंकि मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, इन्हें बहुत सज़ाएं दी हैं, और अब मैं पशेमान हूँ कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तब जुनैद बगदादी ने कहा, हाँ, तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, मगर एक शर्त पर। क्या तुम इस शर्त को पूरा कर सकते हो? हज़रत शिबली ने कहा, हाँ, मैं आपकी हर शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तब बुजुर्ग बगदादी ने कहा, तुम इस शहर में जाओ जहाँ तुम गवर्नर थे,
اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور دروازہ کھٹکھٹا کر تم ان لوگوں سے کہو کہ وہ تمہیں معاف کر دیں، اور جو بھی مجھ سے زیادتیاں ہوئیں میں ان سب کی معافی مانگتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، پھر مولانا شبلی نے ننگے پاؤں جا کر ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور معافی طلب کی، اور یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ شہر کا گورنر گھر گھر جا کر لوگوں سے معافی مانگتا ہے۔ لوگ دروازہ نہ کھولتے اور اندر سے ہی کہہ دیتے کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، تم شرمندہ نہ ہو۔ اس طرح آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا ہو گیا اور لوگوں نے آپ کو معاف کر دیا، اور جب لوگوں نے آپ کو معاف کر دیا تو اللہ نے بھی آپ کو معاف کر دیا اور آپ کو رتبہ دیا، اور آپ انتہائی برگزیدہ بزرگ بن گئے۔ آپ لوگوں کا خیال رکھتے، ان کی مدد کرتے، اسی وجہ سے پھر جوگ در جوگ لوگ آپ کے پاس آنے لگے، آپ سے دعا کرواتے اور اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے آپ سے مشورہ لیتے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے بھی کرواتے۔ خدا نے ان کی توبہ قبول کی کیونکہ لوگ آپ سے خوش رہنے لگے تھے، اور آپ کی عبادت اور ریاضت اور انکساری کی وجہ سے خدا نے آپ کو یہ عزت دی۔